हेलो एवरीवन। देखिए फ्रेंड्स, इस वीडियो में समझेंगे हम विद्या क्वेश्चन बैंक का एक मॉडल पेपर, हिंदी का मॉडल पेपर है और आपको एग्जाम में 2024 के बिल्कुल ऐसे ही पैटर्न मिलेगा। तो देखिए, ये जो हिंदी का क्वेश्चन बैंक है इससे लगभग 90% आपको एग्जाम में मिल जाएगा। एग्जाम में जो मिलेगा आपको लगभग 90% इसी से मिल जाएगा, क्योंकि इसी से पेपर ज्यादा से ज्यादा सेट होकर आता है। तो देखिए, इस क्वेश्चन बैंक का कैसा मॉडल पेपर सोल्व होगा उसको समझते हैं। और विद्या क्वेश्चन बैंक है, ये 2024 का न्यू क्वेश्चन बैंक है। तो चलिए फ्रेंड्स, करते हैं इसको सोल्व। कैसा आता है इसमें 100 में से 100 नंबर, बस आपको प्रैक्टिकल में 30 नंबर मिल गए तो आराम से आप नंबर खींच सकते हैं 90 प्लस। कैसे खींचेंगे समझते हैं। देखिए, हेलो एवरीवन। देखिए फ्रेंड्स, ये विद्या क्वेश्चन बैंक 2024 का एक मॉडल पेपर है। देखिए, इस मॉडल पेपर को सोल्व करते हैं विद्या क्वेश्चन बैंक का। शुरू में मिलेंगे आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन 20 नंबर के, कैसे सोल्व होंगे वो देखिए। तो इसमें पहला क्वेश्चन दे रखा है कि उपन्यास भूले बिसरे चित्र के लेखक कौन है। तो इसके जो लेखक हैं भगवती चरण वर्मा है, तो इसका बी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ख वाला। दूसरा क्वेश्चन ये है कि शुक्लोत्तर युग के प्रमुख कहानीकार कौन है। पहला ऑप्शन है इलाचंद्र जोशी, मोहन राकेश, तो दोनों में से कोई नहीं है, तो हो जाएगा इनमें से कोई नहीं, लास्ट वाला इसका ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तीसरा क्वेश्चन है कि सूरज का सातवां घोड़ा हिंदी साहित्य की कौन सी विधा की रचना आई है। तो ये जो विधा है ये है उपन्यास। कौन सी है फ्रेंड्स? उपन्यास। आधुनिक काल की समय अवधि कब से कब तक मानी जाती है। तो आधुनिक काल माना जाता है 1843 से अब तक का जो टाइम है वो सारा का सारा जो माना जाता है टाइम आधुनिक काल का समय माना जाता है। पांचवा क्वेश्चन है कि त्यागपत्र किस विधा की रचना है। जो त्यागपत्र है ये है आपकी उपन्यास विधा की रचना। किसकी है? उपन्यास विधा की रचना है। छठा क्वेश्चन क्या है वो देखें। देखिए, छठा क्वेश्चन है कि रसखान किस काल की किस शाखा के कवि हैं। तो ये हैं भक्ति काल की सगुण भक्ति शाखा के कवि, तो इसका ग वाला ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट वाला है सातवां क्वेश्चन, ये है कि छायावादी युग के प्रमुख लेखक कौन से हैं। तो छायावादी युग के प्रमुख लेखक इन चारों में माने जाते हैं राम कुमार वर्मा। ओके, इसका ग वाला करेक्ट होगा। द्विवेदी युग की कलाब्दी कब से कब तक मानी जाती है। तो इसकी जो कलाब्दी है 1900 से 1918 के बीच तक की मानी जाती है। नवा क्वेश्चन है कि अद्भुत आलाप के कवि हैं। अद्भुत आलाप के जो कवि हैं महावीर प्रसाद द्विवेदी हैं। पहला वाला ऑप्शन करेक्ट होगा। देखिए, नेक्स्ट वाला क्वेश्चन क्या उसको देखें कि यामा के रचयिता का नाम कौन है। जो यामा के रचयिता हैं वो है महादेवी वर्मा। कौन है? महादेवी वर्मा है। और क्वेश्चन नंबर 11 क्या है कि विपत्ति बटावन बंधु बानु, विपत्ति विपत्ति बटावन बंधु बाहु बिन करो भरोसू का कु, ये जो है इसमें कौन सा रस है। तो इसमें जो रस है वो है करुण रस। कौन सा है रस? करुण रस। 12वां क्वेश्चन है कि हृदय सिंधु में उठता स्वर्गिक ज्वार देख चंद्रनान, इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है। ओके, यह है रूपक अलंकार। सुनत सुमंगल बेन, इसमें कौन सी और कितनी मात्राएं हैं। तो इसमें मात्राएं बतानी है दूसरे और चौथे चरण में। दूसरे चौथे चरण में इसकी मात्राएं हैं 13-13। कौन सी? 13-13 है। 14वां क्वेश्चन है कि अध्यक्ष शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग है। उपसर्ग क्या होता है? जो किसी शब्द से शुरू में आ जाए जिससे वो शब्द मिलके बने। तो अधि प्लस अक्ष, तो अध्यक्ष हो जाएगा, तो ये बनेगा आपका आस है। पंचानन का समास विग्रह कौन सा होगा। पंचानन 5 आनों का समूह, मतलब 5 सिर होंगे इसके अंदर, 5 सिरों का समाहार हो जाएगा। पहला वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। सुहाग शब्द का तत्सम रूप कौन सा होगा। सुहाग का तत्सम होता सुहागा। नेक्स्ट वाला है सुस्याभि रूप में सुषमद शब्द का, देखिए जहां पे ये से आ जाए ये वाला तो वो सप्तमी विभक्ति होती है, तो इसका ग वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। देखिए, क्वेश्चन नंबर 18 है कि निम्नलिखित में से मिश्र वाक्य कौन सा है। मिश्र वाक्य क्या होता है? जब दो वाक्य आपस में जुड़ जाएं किसी तरीके से तो वो होता है मिश्र वाक्य। अबनी और, पहला ऑप्शन है कि अबनी आई और पढ़ने बैठ गई, बच्चे दूध पीकर सो गए, अध्यापक के सामने सब शांत रहते हैं, जो झूठ बोलते हैं उन पर विश्वास मत करो। तो ये जो कॉमा सा बना है इसका लास्ट वाला करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि 2 सेंटेंस है इसके अंदर, तो ये हो जाएगा मिश्र वाक्य। नेक्स्ट वाला है कि अध्यापक, क्वेश्चन है कि अध्यापक द्वारा कक्षा का जायजा लिया गया वाक्य में प्रयुक्त वाच्य है। इसमें जो वाच्य माना जाता है वो माना जाता है कर्तवाच्य। पहला वाला ऑप्शन करेक्ट होगा, कर्तवाच्य है। मन की कोमलता अक्सर चोट रखा जाती है में पद परिचय है। तो इसमें पद परिचय होगा, भाववाचक होगा, संज्ञा कैसी होगी इसमें? स्त्रीलिंग होगी, एक वचन होगा और कर्म कारक होगा। तो इस तरीके से 20 नंबर के इसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आ रखे हैं, तो आप अपनी क्वेश्चन बैंक में लगा सकते हैं और सारे के सारे एक्यूरेट करेक्ट हैं। सारे के सारे जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है आप इनको याद भी कर सकते हैं। 21वां जो क्वेश्चन मिलेगा आपको पेपर में मिलेगा, पद्यांश पर आधारित और गद्यांश पर आधारित मिलेंगे क्वेश्चन। देखिए, 21वां जो क्वेश्चन मिलेगा आपको
ये गद्यांश पर आधारित मिलेगा कि गद्यांशों में से किसी एक के नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। तो इसमें एक ये है और एक इसके नीचे है, तो दोनों में से जो आपको याद हो, जो आप कर सकें अच्छी तरीके से, वो वाला कर सकते हैं। पहला इसमें दे रखा कि ऐसे निबंधों की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि वे मन की, तो देखिए इसको पहचान करना किस चैप्टर से लिया गया है। तो ये चैप्टर है क्या लिखूं चैप्टर से लिया गया है। पद्म पुन्नालाल बख्शी इसके क्या है, राइटर हैं, लेखक हैं। तो आपको संदर्भ में यही लिखना है, चैप्टर का नाम और लेखक का नाम। तो ये आपको पहचान करनी आनी चाहिए किस चैप्टर से लिया गया है। कुसंग का जो सबसे भयानक होता है यह केवल नीति, और देखिए ये जो चैप्टर है ये मित्रता चैप्टर से लिया गया है। इसके जो राइटर हैं, इसके जो लेखक हैं, आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं। पहला वाला इसका क्वेश्चन हो जाएगा, प्रस्तुत अवतरण के पाठ और लेखक का नाम बताओ। तो पाठ का नाम हो जाएगा इसका मित्रता और लेखक का नाम हो जाएगा आचार्य रामचंद्र शुक्ल। तो इस तरीके से आप इसका दूसरा खवाला कर सकते हैं। 22वां जो क्वेश्चन मिलेगा आपको पेपर में इस तरीके से मिलेगा कि निम्नलिखित पद्यांशों में से किसी एक के नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। तो ये पद्यांश है इतना बड़ा, ओके, ये भी 6 नंबर का आता है और वो भी 6 नंबर का आता है गद्यांश जो है। तो देखिए ये पूर्ते निक्सी रघुवीर वधु, ये जो है ये तुलसीदास का चैप्टर है वन पथ पर। तो ये जो है आपको याद करना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, ओके। अगर आपसे नहीं आता तो आप बता सकते हैं कमेंट बॉक्स में, फिर इनको सोल्व कराते हैं आसान तरीके से फ्रेंड्स। इसके सारे क्वेश्चन आंसर हैं इसके। और जो 23वां क्वेश्चन मिलेगा आपको मिलेगा पेपर में कि निम्नलिखित लेखकों में से किसी एक लेखक का जीवन परिचय देते हुए उनकी किसी एक प्रमुख रचना का नाम बताइए। इनकी प्रमुख एक रचना का नाम बताना है। तो जीवन परिचय लिखना आपको जयशंकर प्रसाद का लिख देना है, आसान है। रामचंद्र शुक्ल का अलग है। तो इसमें जीवन परिचय आ रखे हैं कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हैं, जयशंकर प्रसाद हैं, रामचंद्र शुक्ल हैं। तो आपको तीनों में से कोई से भी याद हो वो लिख सकते हैं आराम से। तो ये हैं लेखक के। अब आते हैं कवि के। कवि के जीवन परिचय ये हैं सूरदास और तुलसीदास में से एक न एक तो आता ही है, दोनों में से आप एक पक्का याद कर सकते हैं। सुमित्रानंद पंत का रखा है और बिहारी लाल का रखा है। 24वां जो क्वेश्चन मिलेगा आपको पेपर में मिलेगा संस्कृत पर आधारित क्वेश्चन आंसर। तो इस संस्कृत पर आधारित क्या है, गद्यांश है। तो देखिए निम्नलिखित संस्कृत गद्यांशों में से किसी एक का संदर्भ सहित अनुवाद कीजिए। तो ये ऐसा नागरिक किस चैप्टर से लिया गया है, तो भारतीय संस्कृति चैप्टर से लिया गया है। तो ये आपको समझ के इसको लिखना है और हिंदी में इसका अनुवाद करना है। और इसका दूसरा वाला आ रखा है कि एकदा बहवा जना। तो आपको अगर ये नहीं आता हो तो आप यह वाला कर सकते हैं, दोनों में से एक कर सकते हैं 5 नंबर के लिए। तो 24 का खा वाला क्वेश्चन इस तरीके से आ रखा है कि निम्नलिखित संस्कृत गद्यांशों में से किसी एक का संदर्भ सहित अनुवाद कीजिए इसका भी। तो ये श्लोक के रूप में आ रखा है, ये भी 5 नंबर का आता है। तो ये भी आपको समझने पड़ेंगे, फिर आपसे ये हो पाएंगे। गा वाला क्वेश्चन आएगा एक श्लोक आता हर साल के साल 2 नंबर का, आप कोई सा भी याद कर सकते हैं। जो श्लोक आपको याद का होगा वो पेपर में नहीं आने चाहिए, ओके। पेपर वाला मतलब लिखा नहीं जाना चाहिए, नहीं तो वो कट जाएगा। अगर पेपर में से आपने 2 लाइनें लिख दी, यही वाली लिख दी, ये वाली 2 लाइनें, ये भी श्लोक है एक तरीके से, तो आप इनको नहीं लिख सकते हैं, आपकी दूसरी लाइनें लिखी हुई होनी चाहिए। और नेक्स्ट वाला क्वेश्चन आ रखा है कि निम्नलिखित में से किन्हीं 2 के प्रश्नों के उत्तर संस्कृत में लिखिए। तो संस्कृत में क्वेश्चन आंसर आ रखे हैं। तो पहला क्वेश्चन आ रखा है इसमें कि वाराणसी नगरी कैसा सडगम स्थली अस्ति, इस तरीके से आ रखा है। चंद्रशेखरा ये वाला आ रखा है। तो इसमें आप कितने कर सकते हैं, 2 कर सकते हैं 5 में से, जो आपको पक्का याद हो, ओके, 2 नंबर के लिए। और 25वां क्वेश्चन मिलेगा आपको, आपकी चचेरी दीदी कॉलेज में दाखिला लेना चाहती है किंतु आपके चाचा जी आगे की पढ़ाई ना करवाकर उसकी शादी करवाना चाहते हैं। इस बारे में अपने चाचा जी को समझाते हुए पत्र लिखिए। तो पत्र लिखने के लिए आपको ये क्या इसका पैटर्न आना चाहिए, ओके। और आप ये देख सकते हैं पीछे जाके क्वेश्चन बैंक में तो किस तरीके से लिखे जाते हैं, सब समझ सकते हैं वहां पे जाके। या फिर आप या वाला कर सकते हैं, अथवा वाला कि स्वास्थ्य विभाग द्वारा आपके क्षेत्र की गंदगी सफाई के लिए एक क्या लिखना है, पत्र लिखना है, ओके। ये जो लिखना है कि दैनिक पत्र के संपादक को पत्र लिखिए, तो ये आप कर सकते हैं उसकी जगह। फिर 26वां क्वेश्चन मिलेगा आपको, निम्न विषयों में से किसी एक विषय पर निबंध लिखिए। तो स्वदेश प्रेम पर लिख सकते हैं, वर्षा ऋतु पर लिख सकते हैं, नारी शिक्षा का महत्व पर लिख सकते हैं, देशावतरण पर लाभ लिख सकते हैं, किसी पर भी लिख सकते हैं। चारों को चारों एमपी हैं। 27वां क्वेश्चन मिलेगा कि आपको स्वपठित खंड काव्य के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों में से किसी एक खंड के प्रश्नों के उत्तर लिखिए। तो ये जो खंड के प्रश्न उत्तर हैं, देखिए इतने में से केवल आपको एक करना है 3 नंबर में। ये जिले के आधार पर बटे हुए होते हैं। जैसे कि आप मुरादाबाद जिले में रहते हैं तो आप मातृभूमि के लिए लिख सकते हैं। ये पूरा मॉडल पेपर इस तरीके से सोल्व कर सकते हैं फ्रेंड्स, आसान तरीके से। तो उम्मीद है फ्रेंड्स आपको ये मॉडल पेपर समझ में आया होगा। तो इस तरीके से आप ये पढ़कर जा सकते हैं और अपने नंबर इंक्रीज कर सकते हैं।
तो फ्रेंड्स वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस। मिलते हैं कैसे नेक्स्ट वीडियो में जिसमें नेक्स्ट वाला मॉडल पेपर सोल्व किया गया होगा। ओके फ्रेंड्स, चलिए।